ग्रंथादिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है, जो आज से 2000 वर्ष पहले कुंकुन आचार्य देव ने लिखा था। उसमें 18 गाथा तक का स्वाध्याय अपना हो गया है। आज 19वीं गाथा लेने जा रहे हैं। 3 मिनट में एक एक लाइन में अब तक का विषय थोड़ा देख ले। तो 1 से 5 गाथा में तो ग्रंथ की भूमिका है। यानी पहली गाथा में आचार्य भगवंत ने समय प्राभुत कहने की प्रतिज्ञा की और जो ध्रुव अचल अनुपम जो सिद्ध गति को प्राप्त है उनको नमस्कार किया। दूसरी गाथा में जीव नाम के पदार्थ को समय कहा। तीसरी गाथा में समय का अर्थ जगत के 6 जाति के पदार्थ है, सबको समय कहा। चौथी गाथा में देखा जाए तो ये जीव ने काम भोग बल की कथा तो अनंत बार सुनी है, परिचय में आई है, इसीलिए सुलभ है। लेकिन पर से भिन्न और स्वचे अभिन्न ऐसे आत्मा की बात सुनी नहीं है, परिचय नहीं किया है, इसलिए अनुभव का तो प्रश्न नहीं है, इसके लिए असुलभ है। तो ऐसे एकत विभक्त आत्मा को सुलभ करने के लिए उन्होंने दोबारा प्रतिज्ञा की 5वीं गाथा में कि मैं एकत विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। तो 5 गाथा तक तो एक भूमिका बनाई। फिर 6ठी गाथा से 12वीं गाथा तक संक्षिप्त में समय सार ग्रंथ को पूरा किया। संक्षेप में ऐसे पूरा किया कि 6ठी गाथा में बोला कि जो समस्त पर्याय है वो पर्याय से जो भिन्न है वो ज्ञायक भाव है। वो पर्याय रूप नहीं होता, वो शुभ भाव की पर्याय रूप भी नहीं होता और अशुभ भाव की पर्याय रूप नहीं होता। उनको शास्त्र की भाषा में बोला जो प्रमत अपमत नहीं है वही एक ज्ञायक भाव है। तो उसको उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। फिर उससे थोड़े नजदीक ले गए कि अभी अंदर आत्मा में देखे तो आत्मा में अनंत गुण है, तो गुण भेद से गुण भेद की दृष्टि से भी सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन जो अनंत गुणों से अभेद आत्मा है, ऐसे आत्मा की दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। फिर 8-9वीं गाथा में 10वीं गाथा में थोड़ी व्यवहार की बात की। फिर 11वीं गाथा में वापिस कहा कि जितने भी व्यवहार है, राग है, पर्याय है, वो सब अभूतार्थ है, क्योंकि उसकी सत्ता तो है लेकिन उसकी दृष्टि करने से लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो शुद्ध नहीं है उसका विषय त्रिकाली दो भगवान आत्मा जो गायक भाव बताया 6ठी-7वीं गाथा में, ऐसे गायक भाव ही भूतार्थ है। उसको भूतार्थ इसके लिए कहा कि उसकी दृष्टि करने से उसमें अहमपना करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसे 11वीं गाथा बताई। फिर थोड़ी 12वीं गाथा में व्यवहार की बात की और ऐसे पूरा निश्चय व्यवहार का बैलेंस करके एक दफे समय सार ग्रंथ को पूरा कर दिया। फिर विस्तार से कहने के लिए 13वीं गाथा में पूरे समय सार के जो अधिकार है उसका नंबर या समझो दे दिया, उसके नाम दे दिए 13वीं गाथा में कि भूतार्थ जाने जीव जीवड़ी पुण्य पाप आसर संबंध नित्य बंध मुक्ति सम्यक तो है। ऐसा कह के पूरे समय सार की विषय वस्तु को 13वीं गाथा में समा दिया। और ये जो 9 तत्व है वो 9 तत्वों में जो छुपी चैतन्य ज्योति है उसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा वहां कहा कि ये 9 में एक को देखने का है। जैसे बेसन की 9 प्रकार की आइटम वानगी बनाई है, फरसान बनाया है, लेकिन उसमें वो 9 प्रकार नहीं देखने का, एक बेसन देखने का। ऐसे जो 9 पदार्थ रूप परिणमन है जीव का, उसमें 9 नहीं देखने का, 9 में एक छुपा चैतन्य ज्योति है, छुपी चैतन्य, उसको देखना। ऐसी सूचना के पूरे समय सार ग्रंथ में उसको दिखाया जाएगा। ऐसी 13वीं गाथा में पूरे समय सार की सूचना दे दी। फिर वापिस जो ग्रंथ शुरू हुआ विस्तार में, उसमें जो 14वीं गाथा आई उसमें सम्यक दर्शन की बात कही। वो आत्मा को 5 भाव से बताया कि अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और संयुक्त, ऐसे 5 भाव स्वरूप एक आत्मा की दृष्टि करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो मतलब जब विस्तार से शुरुआत की तो 14वीं गाथा में सम्यक दर्शन को प्रदान करके कहा। उसके बाद में अपने 15वीं गाथा ली। 15वीं गाथा में सम्यक ज्ञान को मुख्य करके कहा कि वही अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त आत्मा को जानता है,
उसकी अनुभूति करता है, वही सम्यक ज्ञान है, वही जीन शासन है। और वही ऐसे करके 15वीं गाथा में उसने सूचना दे दी। और 15वीं गाथा को एक लाइन में याद रखनी हो तो जो ज्ञान की अनुभूति हुई, अबत स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असहित ऐसे आत्मा का ज्ञान हुआ। वो ज्ञान को पहचान लिया, यानी मानो पूरे आत्मा को पहचान लिया। वो ज्ञान की अनुभूति कर ली, मतलब पूरी आत्मा की अनुभूति कर ली। मतलब ज्ञान की अनुभूति कैसे हुई, ये सब जानने में आता है, ऐसे नहीं। ये सब कुछ जानने वाला जो है वो ज्ञान है, वही मैं हूँ। बस ऐसी ज्ञान की अनुभूति वही आत्मा की अनुभूति है। तो इतनी 15वीं गाथा में सम्यक ज्ञान की मुख्यतः बात की। अभी 16वीं गाथा में देखा जावे तो 16वीं गाथा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीन की मुख्यता से बात की। उसमें थोड़ी 5-6 बातें छोटी छोटी याद रखने जैसी थी कि जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जिसके लिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात की, वही आत्मा की जिसको प्राप्ति करनी है, मतलब उसको वो चाहिए ऐसा आत्मा। तो वो आत्मा को साध्य और साधक ऐसे दो भेद से, दो प्रकार से उसका सेवन करना चाहिए। ऐसा मतलब इसमें 16वीं गाथा में कहने का तात्पर्य है। तो उसके लिए उन्होंने 16वीं गाथा में ये बताया कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है। और उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानना चाहिए। जैसे वहां ज्ञान की अनुभूति वह आत्मा की अनुभूति है, ऐसे ही आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का चारित्र वो प्रकट किया, वो उसका दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन हुआ, लेकिन वो तीनों एक आत्मा ही है। तो इस प्रकार से 16वीं गाथा में उसको एकदम शॉर्ट करके अभी बोले तो दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आत्मा की पर्याय है, कोई आत्मा से भिन्न नहीं है वो तीनों। इसके लिए निश्चय से कहा जाए तो ऐसा कहा जाएगा कि आत्मा का सेवन करो, जिसको मोक्ष चाहिए वो आत्मा का सेवन करो, जिसको साध्य दशा चाहिए वो आत्मा का सेवन करो। और उसको व्यवहार से भेद करके कहे तो उसको 3 प्रकार से आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, ऐसा कहने में आता है। तो इस प्रकार से 16वीं गाथा की बात की। मतलब आगे अभी उसका वही प्रयोजन सिद्ध करने के लिए 17वीं और 18वीं गाथा की बात बताई। 17-18 गाथा में ये बताया कि व्यवहारी जन भेद में समझते हैं, इसके लिए उसको मोक्ष प्रकट करना है। तो भेद से व्यवहार से उनको कहा कि ज्ञान दर्शन चारित्र का सेवन करो, ऐसा भेद करके 17 समझाया है 16वीं 17वीं गाथा में। तो 17-18 गाथा में उसको दृष्टांत देके समझाया। तो उसमें क्या दृष्टांत दिया कि उसमें गाथा में तो सीधा ऐसा लिखा, जो पुरुष कोई नुपत्ति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे। ये तो दृष्टांत हुआ 17वीं गाथा में। 18वीं गाथा में क्या है, जीवराज को यो जानना, फिर श्रद्धना इत रीति से उसका ही अनुचरण करना, फिर मोक्षार्थी ये यत्न से। तो ऐसे गाथा कहा, मतलब इसमें ये कहना चाहते हैं दृष्टांत में कि निश्चय से, जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम करके पहले तो राजा को जाने कि यही राजा है, फिर उसी का श्रद्धान करे कि यह अवश्य राजा ही है, उसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, और पश्चात उसी का अनुसरण करे, यानी उसकी सेवा करे, उनकी आज्ञा में रहे, राजा को प्रसन्न करे। इसी प्रकार सिद्धांत में जावे दृष्टांत में, तो जो मोक्षार्थी पुरुष है जिसको मोक्ष चाहिए, वो पहले तो उसको आत्मा को जानना चाहिए, फिर उसी आत्मा का श्रद्धान करना चाहिए। किस प्रकार का श्रद्धान, कि यही आत्मा है और यही आत्मा का अनुचरण करने से अवश्य कर्मों से छूट जाएंगे, यानी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार ज्ञान श्रद्धान करके फिर उसका अनुभव करना चाहिए, उसमें लीन होना चाहिए।
क्योंकि इससे ही साध्य जो मोक्ष है उसकी सिद्धि होती है, अन्यथा साध्य की सिद्धि नहीं होती है, ऐसा इसमें कहा। देखो, इसी बात को विशेष समझाया कि जब आत्मा को अनुभव में आने वाले अनेक जो भाव है, पर्याय में जो भाव है, उसके साथ आत्मा का मिश्रितपना होने पर भी जब वो भेद ज्ञान करता है, तो भेद ज्ञान की प्रवीणता से ये सब पदार्थ जानने में आता है। उसको जो जानने वाला है वही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होने वाले यह आत्मा ही है, ये जानने वाला आत्मा ही है। इस प्रकार उसको ज्ञान और इस प्रकार की उसको प्रतीति होती है, उस प्रकार का श्रद्धान होता है। तब क्या होता है कि वो पर्याय में जितने भाव जानने में आते हैं वो सबसे भिन्न हो जाता है और निशंकपने अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है। तो आत्मा का आचरण भी उसको उदय होता है, इस तरफ ये आत्मा को साधता है। तो ऐसे आत्मा को इस प्रकार से साध्य की सिद्धि यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, वो सबको जानने में तो आता है, स्वयं सदाकाल जानने में आता है, लेकिन अनादि से वो बंध पर्याय के वश हुआ है और परद्रव्य के साथ उसको एकत्वपना होने से वो अज्ञानी, ये जो जानने वाला है, अनुभूति है, वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उसको नहीं होता। तो इससे आत्मज्ञान के अभाव में उसको आत्मा का श्रद्धान भी नहीं होता और आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं होने के कारण आत्मा में निशंकपणे वो लीन स्थिर भी नहीं होता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि उसको होती नहीं है। इस प्रकार से ज्ञानी को कैसे साध्य ऐसे मोक्ष की सिद्धि होती है और अज्ञानी को साध्य ऐसे सिद्ध की सिद्धि नहीं होती है, ये दोनों बात 17-18 गाथा में बताई। मतलब उसको जब तक आत्मा को नहीं जानता है सही तरीके से, तब तक वो अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है, ऐसी बात 17-18 में कही। मतलब उसमें ये बात निकलती है कि आचार्य कहते हैं कि हम ऐसे आत्मा का अनुभव निरंतर कर रहे हैं और आपको भी ऐसे ही आत्मा का अनुभव करना चाहिए। ऐसा एक आदेश उपदेश 14, 15, 16, 17, 18 काठे में अंतिम में दिया कि हम जैसे निरंतर आत्मा का अनुभव कर रहे हैं श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप, ऐसे आप सब लोग भी सुखी होना हो तो ऐसे आत्मा का अनुभव करो। तो ऐसे अपने 17-18 गाथा तक का विषय अपने लिया था। अभी अपने आज की जो विषय वस्तु है 19वीं गाथा उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो देखो, वहां 19वीं गाथा है वो उत्तर के रूप में है। मानो कि वहां एक प्रश्न हुआ हो कि ये आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी रहता है, मतलब कालवाचक प्रश्न है कि ये आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी रहता है। ऐसे प्रश्न के उत्तर में ये जवाब दिया हुआ है 19वीं गाथा में। तो ऐसे 19वीं गाथा का जन्म हुआ है। तो देखो, 19वीं गाथा में कुनकुन आचार्य क्या लिखते हैं, उसका हिंदी भाषांतर है प्राकृत का। नो कर्म कर्म जू में और मैं कर्म नो कर्म है, यह बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी तब तक वो रहे। मतलब कब तक अज्ञानी, तो जब तक ऐसी बुद्धि है, कैसी बुद्धि कि नो कर्म कर्म में मैं और मैं में कर्म नो कर्म, यह बुद्धि जब तक जीव की तब तक अज्ञानी वो रहेगा। बस शॉर्ट में कुनकुन आचार्य देव ने तो 2 लाइन में इस गाथा लिख दी कि जब तक कर्म नो कर्म में मैं हूं और मेरे में कर्म नो कर्म है, ऐसी बुद्धि उसकी रहती है, तब तक उसको उसको भगवान आत्मा जानने में आता हुआ भी वो जान नहीं सकता है और वो अज्ञानी रहता है। तो इस प्रकार से ये इसमें जवाब दिया।
अभी ये गाथा में तो बहुत गंभीर भाव भरे है, क्योंकि अपना भी अनादि से अज्ञान बना हुआ है, अपने अपना स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। तो जैसे पर जानने में आ रहा है, ऐसे स्व आत्मा भी जानने में आ रहा है, फिर भी जान नहीं रहे हैं, इसीलिए अज्ञानी बने रहे अनादि से आज तक। तो प्रश्न हुआ कि यहाँ कब तक अज्ञानी वो रहेगा? तो उसके जवाब में कहा कि ये सब कर्म नो कर्म जानने में आ रहे हैं, लेकिन ये कर्म नो कर्म में मैं हूँ, या तो मेरे में कर्म नो कर्म है, ऐसी बुद्धि जब तक रहेगी तब तक ये आत्मा अज्ञानी रहेगा। तो ऐसे स्वट में जवाब दिया। तो अभी कर्म नो कर्म को थोड़े खोलेंगे कि कर्म नो कर्म में क्या लेना है। तो देखो, कर्म में दो भाग करने के हैं। नो कर्म में क्या लेना, पहले उसको निपट ले। नो कर्म में जो देह मन वाणी बोलते हैं, और अपने पाप पुण्य के उदय में जो जो पदार्थ का संयोग मिला है, मतलब यहाँ ये शरीर से लेके शरीर के बाहर की जितनी वस्तु अपने संयोग में है, वो सब आएंगे नो कर्म। और कर्म शब्द है, कर्म नो कर्म दो शब्द है। तो कर्म में दो भाग करने के हैं। कर्म में एक तो बाहर, मतलब जो पर वस्तु में ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, उसको भी कर्म बोलते हैं। और ये कर्म नो कर्म के निमित्त से अपने पर्याय में होने वाले जो मूल आदेश के परिणाम है, को भाव कर्म बोलते हैं। मतलब नो कर्म में तो देह मन वाणी, स्त्री पुत्र परिवार, रुपया पैसा गाड़ी बंगला, ये सब आ गया। कर्म में ज्ञानावरण आदि 8 कर्म भी आए, और ये सबके निमित्त से होने वाले अपने मोह राग देश के परिणाम आए। तो ये तीन चीज ऐसे बोलेंगे शुरुआत में, कर्म नो कर्म। तो ये चीज जितने भी कर्म और नो कर्म के परिणाम है, पहले तो उसको सबको पुद्गल के परिणाम कह दिया। क्योंकि आत्मा ज्ञानमय है, तो जो ज्ञान रूप परिणमन होता है, वही आत्मा का परिणाम कहा जाता है। राग आत्मा में पर्याय में होता है, वो आत्मा के ही चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। फिर भी वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो राग को जीव का जीव नहीं कहा जाता। वो पुद्गल के निमित्त से होता है, एक बात। और पुद्गल के निमित्त से होता है, और वो राग करने से, राग होने से पुद्गल का ही बंद होता है, दो बात। और पुद्गल का बंद हुआ, वो पुद्गल कर्म का बंद हुआ। और पुद्गल कर्म का जब उदय आता है, तो बाहर में सब पुद्गल का ही सहयोग मिलता है। तो ऐसे बहुत प्रकार है, 25 प्रकार से कह सकते हैं कि राग को पुद्गल क्यों कहा। वो जीव की पर्याय में विकार होते हुए भी उसको पुद्गल क्यों कहा, पुद्गल की पर्याय क्यों कहा, उसके समय साल में बहुत प्रमाण आएंगे। अभी सामान्य रूप से कहा, तीन बात बताई कि एक तो वो पुद्गल कर्म का लक्ष्य पुद्गल के लक्ष्य होता है, उसमें बंध भी पुद्गल का होता है। और वो बंद हुआ तो पुद्गल कर्म का उदय आएगा, तो सहयोग मिलेंगे, वो भी पुद्गल होंगे। तो वो जिस बाजू के है, उसके कह दिए जाते हैं। तो ये सब जो कर्म नो कर्म के परिणाम है, यानी शरीर आदि नो कर्म है, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है, वो तो पुद्गल है, पुद्गल के परिणाम है। लेकिन उसके लक्ष्य जीव की पर्याय में जो मोह राग देश विकार क्रोध मान माया लोभ, जितने भी विकार होते हैं, वो सबको आचार्य भगवान यहाँ उसको पुद्गल या पुद्गल का परिणाम कहते हैं। तो ये सब पुद्गल के परिणाम में मैं हूँ, या मेरे में ये सब पुद्गल परिणाम है। मतलब राग में राग मेरा, या मैं राग रूप हो गया, मैं राग रूप हूँ, इस प्रकार का भाव जब तक बना रहता है, तब तक यह जीव अज्ञानी रहता है। बस इतना प्रश्न था कि कब तक अज्ञानी, उसका इतना उत्तर दिया, तब तक ये अज्ञानी है। तो फिर आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं, उसको दृष्टांत भी देते हैं कि जैसे रूपी दर्पण होता है, अपना रीशा होता है, बराबर। तो दर्पण में अपनी स्वस्थता भी है। जैसे दीवाल है, दीवाल में जब तक दर्पण नहीं है, लगा नहीं है दीवाल पे, तब तक सन्मुख जो सामने पदार्थ होंगे वो वहां झलकते नहीं है। और जब दर्पण लाके अपने लगाया, तो उसमें वो पदार्थ झलकते हैं। क्यों? कि दीवाल में वो स्वस्थता नहीं है जो दर्पण में है। तो दर्पण की अपनी स्वस्थता है, वो स्वस्थता रूप परिणमन है। और उसमें
जो सामने पदार्थ है वो तो दर्पण के बाहर है, लेकिन जो जो पदार्थ जैसे जैसे है वो सब उसकी स्वस्थता में झलकते हैं। मतलब उसको ऐसे कह सकते हैं कि दर्पण रूपी है। एक बात, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है तो उसको रूपी कहा। और वो रूपी दर्पण स्वपर के आकार का प्रतिभास कराने वाली उसकी स्वस्थता है। सामने अग्नि है, दर्पण के सामने अग्नि है, वो अग्नि की ज्वाला है, वो अग्नि की उष्णता है। तो वो ज्वाला और उष्णता भी दर्पण में दिखती है और दर्पण की स्वस्थता भी दर्पण में है। लेकिन यहाँ क्या सोचना है कि दर्पण जो स्वस्थता है वो तो दर्पण की है, लेकिन अंदर जो उसकी ज्वाला और उष्णता दिखती है, लाल 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 उष्णता और ज्वाला ज्वाला ऐसे दिखती है, वो तो सब अग्नि का है, वो दर्पण का नहीं है। तो जैसे दर्पण में स्वच्छता भी है, झलकती है, और सन्मुख रहेले अग्नि है सन्मुख में, तो उसकी ज्वाला और उष्णता भी झलकती है। लेकिन स्वच्छता तो दर्पण की है और उष्णता ज्वाला तो अग्नि की है। इसी प्रकार इसी प्रकार अरूपी आत्मा की बात करें तो अरूपी आत्मा का स्वभाव ऐसा है, वो अपने को भी जानता है और पर को जानना ऐसा भी उसका स्वभाव है। तो पर में यहाँ पे कर्म नो कर्म लिए है, मतलब जितने शरीर आदि नो कर्म है, ज्ञानावर्ध आदि 8 कर्म है जो अपने जानते हैं शास्त्र के माध्यम से, और अंदर मोह आदि परिणाम होते हैं, उसको ही वो भाव कर्म है। तो वो सब भी ज्ञान में जानने में आते हैं। तो ज्ञान अपने को भी जानता है और कर्म नो कर्म को जानता है, लेकिन जो स्व है वो तो अपना है, लेकिन ये कर्म नो कर्म है तो वो तो अपना नहीं है, उसकी ज्ञातुता अपनी है। मतलब जानना जानने वाला मेरा है, उसको जानने वाला मैं हूँ, वो सब चीज मैं नहीं हूँ। इस तरह से जब वेद ज्ञान वो करता है तब वो प्रतिबुद्ध होता है। तो पहले अप्रतिबुद्ध कैसे है उसकी बात की, फिर आचार्य भगवान आगे कहते हैं, मतलब अमृतचंद्र आचार्य देखिए 1000 साल बाद, कि आत्मा अप्रतिबुद्ध तो जब तक कर्म नो कर्म में अहम बुद्धि करता है तब तक वो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है। लेकिन दर्पण का दृष्टांत देके समझाते हैं कि दर्पण में स्वच्छता भी है और सामने अग्नि है, तो अग्नि की ज्वाला और उष्णता भी झलकती है, लेकिन जो स्वच्छता है वो अग्नि की है और ज्वाला उष्णता है वो, अरे जो स्वच्छता है वो तो दर्पण की है, लेकिन ज्वाला उष्णता है वो अग्नि की है। इसी प्रकार अरूपी आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। तो पर में वहां पे कर्म नो कर्म लिए और स्व लीला, तो अपनी जो कर्म नो कर्म है वो तो जड़ पुद्गल के परिणाम है और उसकी ज्ञातुता है, उसको जानने वाला है, वो स्वभाव मेरा है। जैसे ऐसा वेद ज्ञान होएगा तो अज्ञानी में से ज्ञानी हो जाएगा, मतलब अप्रतिबुद्ध में से प्रतिबुद्ध हो जाएगा, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। देखो अभी उसको दूसरी बार उसको थोड़ी रिपीट करते हैं ताकि उसके भाव बराबर समझ में आ जावे। कि देखो शांति से देखो, जैसे सामने पुतगल है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण है वो किसके है? पुद्गल के है, पुद्गल के है। और स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान होता है वो किसका है? जीव का है। तो यहाँ कैसे समझना है कि सामने जो पुद्गल है, तो पस रस गंध वर्ण वो पुद्गल से अभेद है। तो वहां जैसे पस रस गंध वर्ण से पुद्गल की अनुभूति होती है, अनुभूति होते हैं, दोनों एक रूप अनुभव में आते हैं। उसी प्रकार देखो, उसी प्रकार यहाँ पे पहले अप्रतिभूत बताया कि आत्मा का तो ज्ञान है, लेकिन कर्म नो कर्म आत्मा का है, ऐसे अभेद रूप से दोनों एक है, ऐसी अनुभूति होती है, तब तक ये अज्ञानी है। और ज्ञानी कब होएगा? कि आत्मा की तो कर्म नो कर्म को जानने वाली ज्ञातुता है वो आत्मा की है, और कर्म नो कर्म तो पुद्गल के है। ऐसे जब वेद ज्ञान होएगा तो प्रतिबद्ध हो जाएगा। जैसे दर्पण में स्वच्छता तो अपनी है, लेकिन वो स्वच्छता में जो उष्णता ज्वाला दिखती है वो अग्नि की है। इसी प्रकार आत्मा में
जो ज्ञातुता है सबको जानने वाली, वो तो मेरी है, लेकिन जो कर्म नो कर्म जानने में आता है, वो कर्म नो कर्म तो पुद्गल के है। ऐसा जब वेद ज्ञान होता है तब वो ज्ञानी होता है, अप्रतिबुद्ध में से प्रतिबुद्ध होता है। तो मूल प्रश्न तो ऐसा था कि ये आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध अज्ञानी रहेगा। तो सीधा जवाब तो ये आया कि जो कर्म और नो कर्म पुद्गल के परिणाम है, उसमें मैं हूं और मेरे में ये है, ऐसी अनुभूति चलती रहेगी तब तक ये जीव अज्ञानी रहेगा। और दर्पण का दृष्टांत देके समझाया कि ज्ञातुता मेरी है, और वो जो जानने में कर्म नो कर्म के परिणाम आ रहे हैं, वो तो सब पुद्गल के है। ऐसा जब वेद ज्ञान होएगा तभी वो अप्रतिबुद्ध में से प्रतिबुद्ध होएगा, ऐसा उसमें समझाया है। तो इस प्रकार से ये विषय को थोड़ा एक 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 पहलू तो ये हो गया, सीधे सीधा पहलू तो अप्रतिबुद्ध कब तक रहेगा, अप्रतिबुद्ध कैसे होएगा वेद ज्ञान से। अभी उसको एक अलग दूसरे भाव से भी अपने उसको समझते हैं। कि देखो, पहले थोड़ी वही बात को रिपीट करके दो तीन बिंदु उसमें और है समझने लायक वेद ज्ञान के लिए, जिसमें आगे का कर्ता कर्म अधिकार भी उसमें समा जाएगा। तो ये उसको टच करते हुए ये गाथा को थोड़े आगे ले जाते हैं। तो पहले ये बात को थोड़ा तय कर लेते हैं, ज्ञान में थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं कि देखो, प्रश्न ऐसा था कि ये आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी रहेगा। तो जब तक ये आत्मा ज्ञानावरण आदि जो द्रव्य कर्म है, मोह राग देश आदि जो भाव क्रम है, और शरीर आदि जो नो क्रम है, उसमें अहम बुद्धि रखता है। देखो अभी थोड़ा शब्द बदला, ये मैं हूं ऐसा था ना, तो मैं हूं उसको अहम बुद्धि कही जाती है। तो ये आत्मा, मूल प्रश्न है, आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी रहेगा। तो क्या कहा कि जब तक ये आत्मा ये जो ज्ञानावरण आदि आठ क्रम है, मोह राग देश आदि वो द्रव्य क्रम, मोह राग देश आदि भाव क्रम, और शरीर आदि नो कर्म, ये तीन चीज से पूरे समय सार में वेद कर रहा है। तो ये तीन चीज है, उसमें अहम बुद्धि रखता है। अहम बुद्धि यानी एकत्वपणा, ये मैं हूं ऐसा एक पणा रखता है, ये मेरे है ऐसे ममत्व बुद्धि रखता है। दो बात आई, एकत्व यानी कर्म नो कर्म और मैं आत्मा एक, वो एकत्व, और एक कर्म नो कर्म मेरे है ऐसा ममत्व। तो ऐसे एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि रखता है। मतलब वो ऐसा मानता रहे कि ये सर्व जो है कर्म नो कर्म, वो सब मेरे में है, और ऐसी मान्यता रहती है, तब तक वो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी रहता है। मतलब क्या हुआ तात्पर्य उसका कि कर्म नो कर्म में अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि होना, उसी का नाम अप्रतिबुद्धपना है, उसी का ज्ञान अज्ञान है। और ऐसे अहम बुद्धि को एकत्व बुद्धि कहा, और ममत्व बुद्धि, और उसको स्वामित्व बुद्धि पर कहने में आता है कि जिसके साथ एकत्व ममत्व होता है उसका वो स्वामी भी बनता है। तो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि जब तक रहती है कर्म नो कर्म में, तब तक वो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है। देखो फिर से जितने भी अपनी आत्मा चैतन्य स्वरूप आत्मा के अलावा जो पर पदार्थ है, उसमें मोह राग देश भी आ गए, वो मोह राग देश के निमित्त कर्म भी आ गया, मोहनी कर्म भी आ गया, और शरीर आदि संयोग भी आएगा। तो उसमें अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, फिर दो शब्द ऐड करता हूँ। पहले स्वामित्व लिया था अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि के साथ, अभी मैं दो शब्द और करता हूँ कि वो सब भावों में अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि रहती है, तब तक वो अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है। तो देखो पूरे समय सार में, यानी जो पहला अपना जो जीव जीव अधिकार चलेगा या चल रहा है ऐसा भी कह सकते हैं, उसमें
पर पदार्थ में से अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि छुड़ाइए। इसके बाद में जो कर्ता कर्म अधिकार आएगा, उसमें पर पदार्थ में से कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि छुड़ाए है। तो इस गाथा को वहां तक ले जावे, मतलब बहुत 69 तक, मतलब वहां तक ले जावे, तो उसको ऐसा कह सकते हैं कि कर्म नो कर्म जितने भी पर पदार्थ है, उस वो सब पदार्थ में ये जीव की जब तक अहम बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, तब तक वो जीव अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है। तो फिर से अहम बुद्धि किसे कहते हैं? ये ही मैं हूँ, यही यानी ये कर्म नो कर्म ही मैं हूँ, ऐसी मान्यता का नाम अहम बुद्धि है। मतलब ये शरीर मैं हूँ, ये कर्म जो है वही मैं हूँ, ये जो राग है वही मैं हूँ, ऐसी मान्यता का नाम अहम बुद्धि है। उसी को ही एकत्व बुद्धि कही जाती है। इस शरीर से, कर्म से और राग से, ये राग ही मैं हूँ, ऐसी बुद्धि को उसके साथ एकत्व होने से एकत्व बुद्धि भी कही जाती है, उसको अहम बुद्धि भी कही जाती है। और ये मेरे है, मैं इनका हूँ, ऐसी मान्यता का नाम ममत्व बुद्धि है, स्वामित्व बुद्धि है। इसी प्रकार से ये सब जो भाव है उसका मैं करता हूँ, और वो मेरे करता है, और मैं इसका करता हूँ, ऐसी मान्यता का नाम कर्तृत्व बुद्धि है। और ये सबका मैं भोगने वाला हूँ, वो मेरे को भोग रहे हैं, ऐसी मान्यता, ऐसी बुद्धि का नाम भोक्तृत्व बुद्धि है। तो इस प्रकार से कर्म नो कर्म ही मैं हूँ, या तो मैं उनका हूँ, उसका नाम अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि है। और ये मेरे है और मैं इनका हूँ, ऐसी बुद्धि का नाम ममत्व स्वामित्व बुद्धि है। और मैं उनका करता हूँ या ये मेरे करता है, उसका नाम कर्तृत्व बुद्धि हो। और मैं उसको भोगता हूँ और वो मेरे को भोगते हैं, ऐसी बुद्धि का नाम भोक्तृत्व बुद्धि है। यहाँ 19वें गाथा में एकत्व और ममत्व यानी अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि को छुड़ाया है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि अनादि से जो अज्ञानी की चल रही है, उसको आगे कर्ता कर्म अधिकार में छुड़ाएंगे। मतलब ये जो शरीर आदि नो कर्म है, शरीर आदि नो कर्म है, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है, और उनके निमित्त से होने वाले मोह राग देश विकारी भाव है, वो भावों में अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि रहेगी, तब तक ये आत्मा अज्ञानी बना रहेगा। और आगे कर्ता कर्म अधिकार में तो ये भी आ जाएगी कि जो ज्ञानी की बात आएगी, वहां तो पहले अज्ञानी की बात आएगी, ज्ञानी की बात आएगी। तो अज्ञानी की बात में तो ये आएगी कि ये सब भावों का कर्ता है वो कर्तृत्व बुद्धि है, और जो भोक्ता बनता है वो भोक्तृत्व बुद्धि है। और ज्ञानी की बात आएगी तो ये जो कर्म न कर्म के परिणाम है, ज्ञानी उसको करता भी नहीं है, उसको मात्र जानता है। जो उसको करता नहीं है, जानता है, वो ज्ञानी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपने ये एक अलग पहलू से विचार किया। इसका विचार अपने इस तरह से किया। अभी इसमें दो बात स्पष्ट करनी जरूरी है। देखो, थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा अपने पौने घंटे घंटे के अंदर पूरे विषय को कवर भी कर रहे हैं, फिर भी ये सब बातें रोज बरोज परिचय में आती रहती है। खाली उसके ऊपर दृष्टि फेंकना है कि अपनी गलती कहाँ हो रही है, तो उसको थोड़ा अपने समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि देखो, एक दृष्टांत अमृतचंद्र आचार्य देव ने अप्रतिबुद्ध अज्ञान कैसे होता है उसके लिए दिया है। कि जैसे ये शरीर है, तो शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो शरीर है। तो स्पर्श रस गंध और शरीर का एक अभेदपना है। तो वहां तो ऐसा अभेदपना है, लेकिन अज्ञान क्या है आत्मा में लगावे तो, कि नो कर्म और कर्म के साथ अपना अभेदपना मानना, वो अज्ञान है। ये शरीर और मैं एक हूं, ऐसी मान्यता होना, उसका नाम अज्ञान है। ये कर्म और मैं एक हूं,
ऐसी अभेद बुद्धि, जैसे शरीर और उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो दोनों अभेद है, ऐसा अभेदपना कर्म के साथ आत्मा का मानना, नो कर्म के साथ आत्मा का मानना, तो वो अज्ञान है। वहां तो सही है कि शरीर है तो उसमें कुछ स्पर्श भी होता है, कुछ उसके मतलब वर्ण भी होता है, सब उसके पुद्गल के गुण रहते हैं, तो वहां तो अभेदपना है। उस तरह से यहाँ अभेदपना जिससे नहीं है उससे मानना, वो अज्ञान है, वो अप्रतिबुद्धपना है। तो जब तक ये पर पदार्थ आत्मा के साथ अभेद रूप भाषित होते हैं, तब तक ये जीव अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है। और प्रतिबुद्ध कब होएगा? कि जब वो ये जानेगा कि आत्मा तो ये सब पदार्थ का ज्ञाता है, जानने वाला है, और ये जो कर्म नो कर्म जानने में आते हैं वो मेरे नहीं है, वो तो पुद्गल के है। ऐसा जब वेद ज्ञान करेगा तब वो प्रतिबुद्ध होएगा। उसके लिए प्रतिबुद्ध कैसे होएगा? कि उसके दृष्टांत से अपने को समझाया कि जैसे दर्पण में अग्नि की ज्वाला दिखने में आती है, क्योंकि सामने अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तो दर्पण में अग्नि की ज्वाला दिखती है। तो वहां ये समझ में आता है कि ज्वाला तो दर्पण में नहीं है, ज्वाला तो अग्नि में है। वो ज्वाला दर्पण के अंदर नहीं मतलब आई है, ज्वाला दर्पण में कभी आ सकती नहीं है। और दर्पण में फिर भी जो ज्वाला दिखती है, वो तो अग्नि, वो ज्वाला तो दर्पण की नहीं है, वो ज्वाला ही दर्पण की स्वच्छता है। ऐसा अपने दर्पण में महसूस होता है। कोई दर्पण में ज्वाला देख के ऐसा नहीं समझता कि दर्पण में आग लग गई है। वहां तो समझता है कि वो जो ज्वाला दिख रही है वो दर्पण की नहीं है, वो जो ज्वाला दिख रही है वही दर्पण की स्वच्छताई है। और ज्वाला तो दर्पण से बाहर है, दर्पण में घुसी नहीं है। वो ज्वाला दर्पण के बाहर है, बाहर जो अग्नि है उसमें है, दर्पण में नहीं है। तो बाहर में तो ऐसा अपने को भेद ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ ऐसे आत्मा में करना है कि जैसे ज्ञानावर आदि आठ कर्म है, शरीर आदि नौ कर्म है, और ये सबके निमित्त से लग करने से जो राग देश आदि होते हैं, मतलब उसको शॉर्ट में बोले तो कर्म नो कर्म है, वो आत्मा के अंदर घुसे नहीं है। लेकिन दर्पण की तरह आत्मा की स्वस्थता ऐसी है कि उसमें भी, वो ज्ञान दर्पण में भी सामने जो पदार्थ होता है वो अंदर प्रतिभाषित होते हैं। लेकिन जो प्रतिभाषण होता है वो कोई कर्म नो कर्म नहीं है, क्योंकि वो अंदर घुसे नहीं है। वो प्रतिभाषण हुआ, वो उसकी ज्ञातुता ही है। जैसे वहां ज्वाला दिखी वो दर्पण की स्वच्छता ही है, ऐसे ज्ञान में कर्म नो कर्म भाषित हुए, प्रतिभाषित हुए, वो कोई कर्म नो कर्म नहीं है ज्ञान के अंदर। वो जो कर्म नो कर्म दिख रहे हैं वो ज्ञान की ज्ञातुता है। तो इस प्रकार के वेद ज्ञान का अनुभव या तो वो स्वयं करता है, स्वयं कर सकता है, या तो किसी गुरु के उपदेश से करता है। और ऐसे वेद ज्ञान करता है, दो प्रकार से बताया कि या तो स्वयं करता है या तो कोई गुरु के उपदेश से करता है, तो वो प्रतिबुद्ध होता है। देखो ये तो दो प्रकार कहा जाता है, दो प्रकार के ध्यान नहीं देना है। उसको शास्त्र में ऐसे भी कहता है कि ऐसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, आत्मा का अनुभव होता है, तो या तो स्वयं ही होता है या तो गुरु की शिक्षा से होता है। तो वो तो कहने की बात है। उसको दो नाम ऐसे भी देते, अधिगमत सम्यक दर्शन और निसर्गत सम्यक दर्शन। जब स्वयं अपने आप होता है उसको निसर्गज सम्यक दर्शन कहा जाता है। और जब सम्यक दर्शन होता है तब सामने गुरु का निमित्त होता है, तो उसको अधिगमत सम्यक दर्शन कहते हैं। मतलब जो अधिगमत सम्यक दर्शन है उसमें गुरु का निमित्त भी बताया है और साथ में अपना पुरुषार्थ भी बताया है। और जो निसर्गत सम्यक दर्शन है उसमें उसी समय अपना गुरु का निमित्त नहीं बताया, अपना पुरुषार्थ बताया। लेकिन वहां भी यही समझना चाहिए कि जब सम्यक दर्शन होता है तो पांच लब्धि पूर्वक होता है, उसमें गुरु की देशना तो होती है, लेकिन इस भाव में नहीं मिली है, लेकिन पूर्व भाव में कभी मिली है।
उस टाइम उसने पुरुषार्थ नहीं किया था, लेकिन ज्ञान में देशना धारणा रूप रह गई थी। अभी इस गौ में साक्षात देशना नहीं मिली है, लेकिन पूर्व में जो सुना हुआ था वो स्मृति में आ जाता है। तो वहां प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से गुरु की देशना का निमित्त तो है। क्योंकि पांच लब्धि में एक देशना लब्धि आती है, उसमें गुरु का निमित्त होता है। तो लेकिन इस भव में प्रत्यक्ष नहीं हुई, इसीलिए उसको निसर्ग सम्यक दर्शन कहा। बाकी उसमें भी पूर्वे कोई गुरु का उपदेश निमित्त है और वर्तमान में अपना पुरुषार्थ होता है, तभी सम्यक दर्शन होता है। और जो अधिगमज होता है उसमें तो वर्तमान में गुरु का उपदेश निमित्त भी है और अपना पुरुषार्थ भी है। तो ऐसे कहने की दो बात है, लेकिन यहाँ ये बताना है कि किसी को, जैसे कोई सोता हुआ आदमी है, वो स्वयं जग जाता है सुबह में, या तो कोई उसको जगाता है और जगता है। वहां बात ये लेने की वो जगा, वो बात महत्व की है। तो ऐसे ये बात है। उसको देखो, इसमें दो बात स्पष्ट करनी जरूरी है। अपने पास थोड़ा टाइम है, उस हिसाब से बात करते हैं। फिर से आप सोचो, दृष्टांत में कुनकुन आचार्य ने जो बात कही, कर्म नो कर्म में मैं हूं, मेरे में वो है, ऐसी बुद्धि रहेगी तब तक वो अज्ञानी है। तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने कोई गजब का दृष्टांत दिया है कि जैसे उद्गल द्रव्य होता है, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, तो वो एक ही प्रतिभाषित होते हैं, मतलब कोई भिन्न भिन्न चीज नहीं दिखती है। तो वहां तो ऐसा अनुभव होता है, वो सही है। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो अपना नहीं है उसके साथ एक पने का अनुभव होता है। जो कर्म नो कर्म है उससे आत्मा भिन्न है, लेकिन कर्म नो कर्म और आत्मा एक है, ऐसी भ्रांति उसको हो जाती है। दोनों एक लगते हैं। तो जब तक ये एक लगेंगे तब तक वो अप्रतिबुद्ध रहेगा। लेकिन लेकिन देखो, अभी मूल बात आई। लेकिन जब आत्मा ऐसा जान लेता है कि आत्मा यानी मैं तो ये कर्म नो कर्म से भिन्न हूँ, क्योंकि मैं तो ये कर्म नो कर्म को जानने वाला ज्ञाता हूँ, मैं चेतन द्रव्य हूँ, और कर्म नो कर्म तो पुद्गल है, अचेतन है। ऐसा जब जान लेता है, ऐसा जब भेद ज्ञान होता है, तब वो अप्रतिबुद्ध नहीं रह सकता, तब वो प्रतिबुद्ध हो जाता है। फिर से देखो, मतलब प्रतिबुद्ध कैसे हुई। ये पहले अप्रतिबुद्ध कैसे था, दूसरे प्रकार से, कि कर्म नो कर्म में एकत्व बुद्धि थी, ममत्व बुद्धि थी, तब तक वो अप्रतिबुद्ध था। अभी क्या है कि जो कर्म नो कर्म में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि छूट गई, उससे बिन आत्मा को जान लिया, तो प्रतिबुद्ध हो गया। तो उसका दृष्टांत भी दिया। उस तीसरी बार रिपीट होता है, क्योंकि ये विषय को ही अपने स्पर्श कर रहे हैं कि जैसे दर्पण में ज्वाला दिखती है, मतलब वो ज्वाला दिखती है, वो दर्पण की नहीं है, दर्पण में नहीं है। वो दिखता है, वो तो दर्पण की स्वस्थता है। वो दर्पण क्यों नहीं है, दर्पण की क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो ज्वाला दिखती है वो तो दर्पण में घुसी नहीं है, वो तो अग्नि में ही है, अग्नि की है। ऐसे जो कर्म नो कर्म ज्ञेय है, वो ज्ञेय होते हैं, आत्मा में जानने में आता है। उनका जो प्रतिबिंब पड़ता है, वो जो दिखते हैं, वो आत्मा के नहीं है, वो तो आत्मा के ज्ञान की स्वस्था ही है। क्योंकि कर्म नो कर्म तो कर्म नो कर्म में ही है, वो आत्मा में अंदर घुसे नहीं है। वो स्वयं उनमें ही होते हैं, आत्मा में कभी आता नहीं है। इस प्रकार से भेद ज्ञान रूप अनुभव जब इस जीव को होता है, तभी वो आत्मा प्रतिबुद्ध होता है। अभी देखो, जैसे पक्का करना है उसको, जैसे रूपी दर्पण की तो स्वस्थता है, वो स्वस्थता स्व को भी प्रकाशित करती है, दर्पण को भी दिखाती है, और पर जो सामने अग्नि आदि जो कुछ भी पदार्थ है उसको भी दिखाती है, उसको भी प्रतिभास करती है। तो सामने अग्नि है, तो दर्पण में ज्वाला उष्णता दिखती है, लेकिन वहां तो ये ज्ञान होता है, वेद ज्ञान होता है कि यहाँ दर्पण की तो स्वस्थता ही है, और ज्वाला उष्णता है वो अग्नि की है। ऐसे
ऐसे जो अरूपी आत्मा है वो तो अपने को भी जानता है, आत्मा आत्मा को भी जानता है और पर को भी जानता है, लेकिन अपना तो पर को जानने वाली ज्ञातुता है, वो अपनी है। और उसमें जो कर्म नो कर्म जानने में आते हैं वो सब उद्गलते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि ऐसी अनुभूति, ऐसा वेद ज्ञान करके जो अनुभूति है, वो अनुभूति अपने से स्वयं होती है या कोई अन्य के उपदेश से होती है। एक बात हो गई। तो यहाँ आखिर में ये कहना है कि जिसका मूल वेद विज्ञान है, यानी अनुभूति होती है आत्मा की, उसका मूल वेद विज्ञान है। तो जिसका मूल वेद विज्ञान है, ऐसी अनुभूति जब इस जीव को होएगी, इस आत्मा को होएगी, तभी वो आत्मा प्रतिबुद्ध होएगा, ज्ञानी होएगा, अज्ञानी नहीं रहेगा। अभी 5 मिनट थोड़े और ले लेते हैं इसको, फिर 5-7 मिनट अपने देते हैं, है ना। जनरल देखो, बहुत मार्मिक बात है। अभी थोड़े जितनी चीज चली ना, उसके निष्कर्ष में रूप में अपने थोड़ी बात ले रहे हैं। मतलब ये सब बातें को ध्यान में रखते हुए आप शांति से सुनना, तभी आपका उसको ज्यादा भावभाषण होएगा। देखो, अपना ज्ञान होना स्व का, या पर में राग लेते पर का ज्ञान होना, वो अपना स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। एक बात, आप बाबू भाई, मेरे को लगता है आप नोट पेन लेके बैठे हो, और भी बैठे हो कोई तो लिख सकते हैं कि स्व को जानना और पर में राग लेते हैं। अभी बहुत सूक्ष्म भेद ज्ञान में राग को जानना, वो ऐसा अपना स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है। मतलब ज्ञान जो परिणमन होता है, तो स्व को भी जानता है और पर राग को भी जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि सामने राग है तो राग का ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। तो फिर ज्ञान कैसे होता है? तो ये बाजू जब राग उत्पन्न होता है पर्याय में, उसी समय ज्ञान का जो परिणमन होता है, वो स्वयं राग को जानने रूप परिणति रूप होता है, वो स्वयं होता है। वो स्वयं स्वयं राग को जानता हुआ राग आकार नहीं, ज्ञान आकार रूप होता है। वो अपने से होता है, अपने से ऐसा परिणमन होता है। राग है इसके लिए ऐसा परिणमन नहीं हुआ है। क्योंकि क्योंकि देखो, अरूपी आत्मा की तो अपने को और पन को जानने वाली ज्ञातुता ही उसकी है, राग वगैरह का उसमें प्रवेश नहीं है। अपनी तो मात्र स्व को जाने या पर राग को जाने, तो जानने वाली जो ज्ञातुता है वो ही अपनी है, वो ही अपने हैं। बस ऐसा ऐसा अपने से सहज होता है। राग से राग का ज्ञान नहीं होता, राग ठीक ज्ञान नहीं है, राग का ज्ञान नहीं होता है। राग है इसके लिए ज्ञान हुआ, जानना हुआ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ज्ञान का स्वरूप सहज ही ऐसा है कि जो जो सन्मुख पदार्थ है वो अपने आप यहाँ पे झलकते हैं, जानने में आ जाते हैं। ऐसा उसका सहज सामर्थ्य है ज्ञान का। और वो ज्ञान स्वभावी आत्मा है। तो आत्मा का ऐसा सहज सामर्थ्य है, पर पदार्थ है इसके लिए उसका ज्ञान होता है, ऐसा होता नहीं है। आत्मा में तो स्वपर को जानने वाली ज्ञातुता सहज रूप से है। और जो कर्म नो कर्म है वो तो पुद्गल के है, ऐसा जानने में आता है। और ऐसा ही जानना है, और ऐसा ही जानने का नाम वेद ज्ञान है। और ऐसा ही वेद ज्ञान से ही आत्मानुभूति होती है, आत्मा का अनुभव होता है। मतलब उसको सब मिला के बात करें तो शरीर, मन, वाणी इत्यादि नौ कर्म और राग आदि भाव कर्म, ये सब पर पुद्गल के ही है, वो सब पुद्गल ही है। और ये सब ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान है, वो मेरा है।
वो एक गायक गायक का है, मैं गायक हूँ, मेरा है यानी गायक का है। ऐसी भिन्नता जान के एक गायक की सत्ता जो उदित हुई, उसका लक्ष्य होता है, तभी वेद ज्ञान होता है। तो मतलब इसका निष्कर्ष ये निकला कि अपने को कुछ करने योग्य कार्य है, कुछ प्राप्त करना है, तो एकमात्र इस तरीके से आत्मा की अनुभूति ही करना है, और उसका उपाय एकमात्र वेद ज्ञान है। जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं, वो सब ऐसे वेद ज्ञान से ही सिद्ध बने हैं। और जितने भी संसार में बंधे हुए हैं, संसार में रखड़ते हैं, वो सब वेद ज्ञान के अभाव से ही बंधे हैं और संसार में रखड़ते हैं। और ऐसी अनेक जगह पे आपको अध्यात्म शास्त्रों में ऐसे वेद ज्ञान का महिमा आपको सुनने में, पढ़ने में आएगा। ऐसा जान के अपने पास जितनी शक्ति है, वो सब शक्ति से ऐसा वेद ज्ञान करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि देखो, जो पर पदार्थ है, जितने भी पर पदार्थ है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, उनको जानने से आत्मा को न तो लाभ है, न तो कुछ नुकसान है। उनको न जानने से अपना कुछ बिगड़ता नहीं है। अगर वो जानने में आ गया, ज्ञान का ये बन गया, तो अपना कुछ बिगड़ता नहीं है। बहुत मार्मिक बात है, समझो कि अपने को कहाँ कैसे खड़ा रहना, अपना सुखी होना है, संसार के दुख से छूटना है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत अगत्य की बात है, बहुत पढ़ने के बाद उसके निष्कर्ष लिखे हुए हैं यहाँ पे, अपने बातें चर्चा कर रहे हैं। देखो, पर पदार्थ को जानने से न तो आत्मा को लाभ है, न तो नुकसान है। अगर जान लिया, जानने में आ गए पर पदार्थ, तो अपना कुछ बिगड़ता नहीं है। और नहीं जाने तो भी कुछ बिगड़ता नहीं है, और जानने में आ गया तो भी अपना कुछ बिगड़ता नहीं है। जैसे दर्पण में अनेक पदार्थ झलकते हैं, कोई विकृत पदार्थ सामने वो भी झलकते हैं, लेकिन वो दर्पण में कुछ विकृतता आती नहीं है, दर्पण में कुछ बिगड़ता नहीं है। इसी तरह ये सब जितने भी बाह्य गेय है, वो सब अपने ज्ञान में जानने में आता है, तो अपना ज्ञान दर्पण भी कुछ बिगड़ता नहीं है, उसमें कुछ विकृति आती नहीं है। तो विकृति कब आती है, अपना कब बिगड़ता है, कि जो जो कुछ जानने में आता है, तो उसको अपना मानते हैं, अपने मानते हैं, और उसमें अपने लीन होते हैं, वो पर पदार्थ में उनका ही ध्यान रखते हैं, उनका ही ध्यान करते हैं, तो अपना सब कुछ बिगड़ता है। इससे ये समझना चाहिए कि जितने भी पर पदार्थ है, उसको जानने की हट भी नहीं करनी चाहिए, कि नहीं जानने में, जानने की हट भी नहीं करनी चाहिए। और जानने में आ गए तो उसका लक्ष्य नहीं करना चाहिए। जो जानने में आता है उसको आने दो, लेरी तो ज्ञातुता है, उसका एक ज्ञातु स्वभाव का स्वीकार करना चाहिए, वही श्रेष्ठ कर है। तो ऐसा इधर कहने में आता है। मतलब इस प्रकार से वेद ज्ञान करके अपना उपयोग अपने में लगेगा, तो उससे मोक्ष होएगा। और अपना उपयोग अजीव में पर में लगेगा, कर्म नो कर्म में लगेगा, तो उससे बंध होएगा। बंध और मोक्ष की संक्षिप्त में यही प्रक्रिया होती है। मतलब आत्मा निश्चय से जो जो भाव को करता है, वही भाव का करता होता है। व्यवहार से उसको कह सकते हैं कि पुद्गल भाव का करता होता है। तो ऐसे शुद्ध जीव में, उनमें देखो सार अंतिम 2 मिनट में समाप्त करते हैं कि देहादि पर पदार्थ के साथ एकत्व ममत्व छोड़ के, उनके कर्तृत्व भाव से भी विमुख होकर निज आत्मा की अ, आराधना करनी चाहिए। यही श्रेष्ठ कर है। ये 19वीं गाथा में बात तो था कब तक अप्रतिबुद्ध अज्ञानी रहेगा, उसमें एक बात ऐड करी कि कैसे प्रतिबुद्ध होएगा, और उसमें से क्या बोध लिया, वो बात भी आ गई। मतलब 2 लाइन में रिपीट करके अपने समाप्त करते हैं
कि देहादि पर पदार्थ जितने भी है वो सबके साथ एकत्व ममत्व का भाव छोड़ के, उनके कर्तापना का भी भाव छोड़ के एक निःशुद्धात्मा की ही आराधना करनी, यही सबसे बेस्ट अपना पुरुषार्थ है। वही करना चाहिए। आज पढ़ लेना चाहिए कि आज से ये गाथा में जो जो उपदेश दिया है मेरे जीवन में ऐसे मैं अपनाऊंगा तो मैं भी ये संसार परिभ्रमण से उसके दुख से छूटूंगा। यहाँ अपने विराम लेते हैं। जय जिनेन्द्र।